अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। आजमगढ़ रमज़ानुल मुबारक के अवसर पर नगर के मोहल्ला बाज बहादुर स्थित कोट अखाड़े के मैदान वाली मस्जिद में हाफिज़ मोहम्मद यासीन अम्बेडकर नगर के द्वारा नमाज तरावी संपन्न हुई। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद यासीन का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उन्होंने मुसलमानों से पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ कुरान शरीफ की तिलावत करने की अपील की। मोहम्मद इकबाल हुसैन मिसबाही नाजिम मदरसतुल मदीना फैज़ान सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि आज के दौर में मस्जिदों के अंदर मोबाइल लेकर लोग जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के दौरान जब मोबाइल बजता है तो नमाज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मोबाइल को मस्जिदों में न ले जाएं। मोबाइल मस्जिद में बजना या मोबाइल से बातें करना बहुत ही गुनाह है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के माँ बाप को यह चाहिए कि वह अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और दुनियावी शिक्षा के साथ साथ दीनी शिक्षा भी अपने बच्चों को हासिल कराएं। यही आखिरत में काम आएगी। इस अवसर पर मोहम्मद इकबाल हुसैन मिसबाही नाजिम मदरसतुल मदीना फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, गुलामी का पूरा, मुफीद अहमद खान, मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, कौसर अत्तारी, यूनुस रज़ा मिसबाही, मज़हरुज़्ज़मा आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। मोहम्मद मज़हरुज़्ज़मा। आज आपके बच्चे ने जो है तरावी की नमाज क्या करना चाहिए? क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितना गौरव महसूस कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को? अच्छा कुछ पढ़ते रहे, उसके बाद वालिम का अभ्यास करें। कहाँ तक ये बच्चा पढ़ना चाहेंगे? अपने बच्चों को कहाँ तक पढ़ाना चाहेंगे? पढ़ना चाहेंगे, वालिम बनाना है। क्या वो बाद में उसको देखा जाए, पहले पढ़ाई मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हुसैन है। जी माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, ये जानकर आप हज़रात को बेहद खुशी होगी कि हमारे मदरसतुल मदीना फैज़ान सिद्दीक़ अकबर आज़मगढ़ दावत इस्लामी निजात के मदरसे में ये तालिब इल्म मोहम्मद यासीन बिन मज़हरुज़्ज़मा पढ़ रहे थे। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, ये 14 महीने में इन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और आपके इस मस्जिद में बाज़ बहादुर अखाड़े वाली मस्जिद में आज इन्होंने ख़त्म कुरान किया है। आप हज़रात को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे मदरसे में 21 माह में 10 तलबाए किराम हिफ्ज़ कुरान करके मुकम्मल हुआ और माशाअल्लाह अज़्ज़वजल 10 के 10 तरावी सुना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। तो माशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, तरावी भी सुनाया और माशाअल्लाह यहाँ के लोगों से तासुरात भी मिले कि ये बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ते हैं। और माशाअल्लाह दावत इस्लामी का शिआर भी है कि हमारे मदरसे के फारिग जो तलबा होते हैं माशाअल्लाह कुरान मुक़द्दस मखारिज सिफ़ात और तजवीद की रियायत के साथ पढ़ते हैं। आगे मैं बच्चों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग सबसे पहले जो है अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाएँ। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बेशक जो है दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जानकर आप हज़रात को खुशी होगी कि हमारे मदरसे में फैज़ान सिद्दीक़ अकबर आज़मगढ़ में या दावत इस्लामी के जितने भी मदरसे चलते हैं, दावत इस्लामी के सैकड़ों मदरसे आपके इंडिया में चलते हैं और जिसमें हज़ारों तलबा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको सिर्फ हम हाफिज़ कुरान या आलिम दीन नहीं बनाते हैं, बल्कि हमारे मदरसे में हाफिज़ कुरान बनने के साथ साथ में उनको असरी उलूम को मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, उनको साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, कंप्यूटर ये सारी तालीम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जो फारिग शुदा तलबा होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो दुनिया में भी जो दुनियावी शोबे हैं उसमें भी आसानी के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही शोबा नहीं है, हम लोगों के शोबे जात जो हैं वो 50 से प्लस शोबे जात अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जो फारिगशुदा तलबा होते हैं वो जो कुछ फील्ड में तबलीगी मैदान में होते हैं, दीन के काम करने के लिए, कुछ पढ़ाने के मैदान में होते हैं,
और हमारा जो मकसद होता है, जो हमारा मकसद है, बुनियादी मकसद, वो अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करना, ये दावत इस्लामी का मकसद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी पे कोशिश करते रहेंगे और आप के इस मीडिया के ज़रिए से तमाम लोगों को ये हम दावत देना चाहेंगे कि आप हज़रात भी अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएँ, आलिम दीन बनाएँ, क्योंकि आलिम ही इंसान होता है। अगर बच्चा हाफ़िज़ कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो वो जो है सही मानों में अपनी ज़िंदगी को दीनी और दुनियावी एतबार से गुजार सकता है। एक सवाल के आपसे मैं करना चाहूँगा सर कि आजकल के माहौल में जैसा मोबाइल चला हुआ है और लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं, और रमज़ान मुबारक का महीना जब शुरू हो जाएगा तो भी मोबाइल से लोग लगे रहते हैं और नमाज को भूल जाते हैं, और जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज की रुख तब करते हैं जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है, और रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद भी लोग नमाज की रुख नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुत इम्पोर्टेंट और अहम सवाल आपने किया कि आपके इस मीडिया के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ तमाम जितने भी लोगों तक मेरी बात पहुँचे कि प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे अव्वलीन तो आप लोग ये समझ लें कि जिस तरह से रमज़ान मुबारक में एक नेकी करने का बदला 70 गुना अज्र दिया जाता है, इसी तरीके से इस माह मुबारक में अगर कोई गुनाह करता है तो उसको कई ज़्यादा गुनाह, उसको गुनाह मतलब उसके नाम अमाल में उतना ही ज़्यादा गुनाह भी लिखा जाता है। इसलिए ख़ासकर इस माह मुबारक का सही मानों में अदब व एहतराम करते हुए रोज़ा रखना चाहिए। और आपने जो दूसरा इसमें पूछा कि लोग इस माह मुबारक के बाद नमाज़ों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ इस माह मुबारक में ही जो है रोज़े के साथ नमाज फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि नमाज तो हम पर 5 वक्ता पूरे साल में फ़र्ज़ किया गया है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमेशा नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई जानबूझकर सिर्फ एक नमाज छोड़ देता है तो उसको हज़ारों बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। तो यही जो है शरीयत का पैगाम है, हमारे दावती इस्लामी का पैगाम है कि नमाज़ों की पाबंदी करें। और जैसे अभी हमारे हाफिज़ साहब ने ख़त्म तरावी में कुरान मुक़द्दस को ख़त्म किया है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अब जो है तरावी पढ़ना छोड़ देंगे। देखिए, कुरान मुक़द्दस तरावी में ख़त्म हुआ है, अभी तरावी जो है ये ख़त्म नहीं हुई है। तरावी जब तक चाँद आप नहीं देख लेंगे उस वक्त तक पढ़ना है। इसलिए मुकम्मल तरावी की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, यही दावत इस्लामी का भी पैगाम है, यही शरीयत का भी पैगाम हज़रत, है। एक सवाल और है कि मोबाइल को लेकर के लोग मस्जिद में चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और मोबाइल बजती रहती है, इससे नमाज में भी डिस्टर्बेंस पैदा होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये गुनाह नहीं है मोबाइल? मैं ये कहना चाहूँगा कि हालत नमाज में इसके बारे में ऐसा भी कहा गया है कि नमाज कोई पढ़ रहा हो तो वहाँ पर बुलंद आवाज़ से बोला भी न जाए। मोबाइल चलाने से ज़ाहिर सी बात है दूसरों की नमाज़ों में खलल वाक़ होती है। इसलिए सबसे पहली बात, जब मस्जिद में दाखिल हों तो मोबाइल को साइलेंट कर लें या बंद कर लें। नमाज में मोबाइल बजेगा, दूसरों के खुशो खुशू में फ़र्क आएगा, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर मस्जिद में तो मोबाइल साइलेंट ही रखना चाहिए। और जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो एहतिकाफ़ की नियत भी कर लें, क्योंकि अगर आप कोई भी बात करते हैं मस्जिद में, अगर एहतिकाफ़ की नियत नहीं करेंगे, दुनियावी बात करेंगे, खुराफात करेंगे, तो इससे गुनाह भी होगा, नाम अमल बर्बाद होगा। इसलिए जब भी मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, एहतिकाफ़ की नियत करके उसके बाद ज़िक्रुल्लाह करें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जो काम होते हैं वो किया जाए।